की तो बहन के। कितने लोगों को डोज लेती है आप? देखिए देखिए माता जी नागिन का रूप ले रही है, देखिए यहाँ पे नागिन का रूप ले रही है। मैं नहीं पहचानती, वो तो एक कुत्ता है मेरे लिए, क्योंकि उसने मेरे बजरंगबली को क्योंकि उसके कुत्तों ने मेरे को मारा है माँ की। तो मैं बागेश्वर का भविष्य, मैं भविष्य बताता नहीं, भविष्य। अच्छा जितने लोग क्या सभी का जितना बागेश्वर मरवाता है उतना मैं ज्यादा मरवाती हूँ, उससे ज्यादा करवाती हूँ। नागमणि यहाँ पर लेकर आई है कि अपने आश्रम में छोड़ दी? बागेश्वर बाबा ऐलान कर रहा है, मोदी योगी से आगे जाएगा, वही तुझको आगे बढ़ा, वही के आगे बढ़ना चाह रहा है। अच्छा आप कुछ सत्य करके दिखाइए। लिख पढ़ के सब मेरा यूट्यूब पे पहले से डाला, मुझे आप डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मंजू पूजा गौरी के नाम से पूरी दुनिया में डले हैं, मेरे को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या क्या चीज का भविष्यवाणी आप करती हैं? सभी का जितना बागेश्वर मरवाता है उतना मैं ज्यादा मरवाती हूँ, उससे ज्यादा करवाती हूँ। उससे ज्यादा देख सट्टा मैं लेती, बागेश्वर देता है। बागेश्वर बाबा को तो हर इंडिया के लोग पहचान रहे हैं, विदेश के लोग भी पहचान रहे हैं। चूतिया लोग है जो पहचान रहे हैं, मैं नहीं पहचानती, वो तो एक कुत्ता है मेरे लिए, क्योंकि उसने मेरे बजरंगबली को हेटमी किया, मेरे एक नाग देवी मनसा देवी, एक साध्वी बहन को उसने हेटमी किया। हमने तो सोचा कि तीनों लोग मोदी योगी और बागेश्वर मैं सब देश को एक करेंगे, सर्व सनातन, पर नहीं। बागेश्वर बाबा ऐलान कर रहा है, मोदी योगी से आगे जाएगा, वही तुझको आगे बढ़ा, वही के आगे बढ़ना चाह रहा है। तेरी पोल पट्टी तो मैं खोलूंगी। बागेश्वर बाबा के भक्त आपके लिए गलत कहेंगे, आप उनके लिए गलत कहिए, क्योंकि उसके कुत्तों ने मेरे को मारा है माँ। करोड़ों की संख्या में अबे होगी करोड़ों की संख्या, डरती नहीं हूँ मैं बहन के लोड़ा, जो मेरे बच्चों को चोट करेगा। मैंने सत्य बोलने पे उसके कुत्तों ने मुझे मारा था, वृंदावन में और गोवर्धन में। आ जा बहन के जिस बागेश्वर बाबा को लोग प्रणाम करते हैं, उनके आगे माथा टेकते हैं, आप उनको खुला चैलेंज दे रही हैं। मैं प्रणामी करके करने गई थी, नमनी करने गई, तो भैया बनाने गई थी, कोई सैया बनाने नहीं गई थी, कोई उसको इंजाम या गलत बोलने नहीं गई थी। जो मेरे साथ हुआ है, मैं कोई पागल लड़की थोड़ी जो मैं छुप के बैठ जाऊँ कोने में, नो एंट्री, क्योंकि मेरी जैसी कुंकार बेटी पे अत्याचार करने वाला वो आना चाहिए आगे। आपको पागल क्यों कहते हैं? अपने कुत्तन को कि कोई साधु संत तुम्हारे यहाँ शरण में आ जाए तो उसको मारना या झगड़ा करना नहीं चाहिए। माता जी आपको पागल क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं पागल बन के आई हूँ। तो बागेश्वर बाबा ने आपके ऊपर क्या अत्याचार कर दिया? सुनो, बागेश्वर बाबा से मैं नमन करे खूब नाचती गाती आ रही थी। हाँ। तो उसके कुत्ता जो गधा लेके चल रहे थे ना, उन्होंने मेरे बच्चा को लिया, बोला बागेश्वर के फोटो जाएगा, तुम इन बच्चों को हमारे पास दो, फोटो खिंचवा लो। तो ये मेरे कंबर से बंधे और मैंने ऊपर मैंने के साथ मेरा भैया देखेगा तो मेरे बच्चा को कंधा पे ले लेगा, मेरा आशीर्वाद। तो मैं भी जाके उनको मैं प्रणाम करूँ। साधु संत आए तो सबका इज्जत बनता है अपने एरिया। वृंदावन गोवर्धन में आए तो इज्जत करना सबका बनता है, साधु महात्मा का। अच्छे अच्छे संत महात्मा मतलब एकत्र होते हैं। तो मैंने भी उनका नमन, मैंने कोई गलत तो नहीं बोला, पर मेरे साथ अत्याचार करेगा तो मैं तो उसकी वाट लगाऊंगी, जब कोई भी हो। तुम्हारी बहन बेटी के साथ अत्याचार होगा तो तू क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सलाम करेगा। तो बागेश्वर ने आपके पास साथ अत्याचार किया? उसने नहीं, उसके कुत्तन ने, और जाने भी नहीं दिया। सेवादार लोग। अब फिर इनको है ना, बागेश्वर बाबा बोलता है मैं बड़े बड़े दूर दूर से जानता हूँ कि कौन कैसा है कौन क्या है। तो मेरे बच्चों की तुझे दया नहीं है, मेरे बच्चे गाड़ी पे गिर गए तो उनको समझाना नहीं, जब मेरे घोटू फूट गए तो तुझे दिखाई नहीं दे, मेरे घोटू फूट गए, मेरे बच्चों को लग गए। तो ये छोटे बच्चे से डर के मैं फिर मैं कैसे करके कांटे में धक्का दे दिया मेरे को लाइन में। मैंने कैसे करके बागेश्वर से मिलन दो आए साधु महात्मा, तो मैं उससे प्रणाम करके मैंने क्या किया बताओ? तो बागेश्वर बाबा से आपकी मुलाकात नहीं हो पाई? हुई थी, परंतु मेरे को धक्का बुक्की देके बोला बंदरन को दूर रखो। बंदर किसने बोला? उसके कुत्ता ने, जो बॉडीगार्ड लगे थे कुत्ता बहन के लोग। तो बागेश्वर बाबा से आपने शिकायत नहीं की क्या? अरे करने कहा गई, न बोला दूर से पैर छुओ। भगवान है, साधु महात्मा है तो क्या मैं भाई मारने गई हूँ क्या? संत थे क्या मैं मारे दुनिया और आम जनता को तो क्या आपको वो अछूत समझ रहे थे? हाँ बस अछूत समझ रहे थे। दूर थे दूर थे दूर थे। मैंने क्या ऐसा क्या हो गया? आप भी तो एक संत हैं। क्योंकि मैं भैंस पागल का लेके आई ना, इसलिए जो सोचा कि कोई भिखार ना आई है जो मेरे पैर पकड़ रही है। अच्छा हाँ, तो मैंने बोला मेरे नहीं तो मेरे बच्चों का तो आशीर्वाद मिले। आपको आपने बताया नहीं कि हमारे पास भी सिद्धि है तुम्हारे आपके मैंने जैसे? नहीं बताया, मैंने कि ये साधु संत होगा तो मुझे पहचान करेगा, नहीं तो वरना तेल लगाएगा। तो इसकी छुट्टी तो मेरी माँ करेगी। पहचान नहीं पाए वो आपको? अरे फिर मैं मंच पे जाना चाहिए। हाँ। कुत्ता उनके क्या कह रहे पुलिस वाले, गुरुजी के पास मत जाना, चंद पैसा तेरी जैसी लड़कियां बहुत आती ढोंग डकोरा लेके मेरे गुरुजी से भिक्षा मांगने के लिए, दान दक्षिणा।
हम पैसे ले जा और चली जा यहाँ से। मतलब गुरुजी यही काम करते हैं, औरन पे पैसा लेते हैं और नाम बड़ा कराने के लिए जनता के सामने यूट्यूब पे दान करते हैं। जैसे कुत्ता कर रहे हैं उसके, ऐसे वो बागेश्वर का बराबर हो गया ना। वहाँ जनता के सामने तुम औरन से पैसा ले रहा है और दान कर रहा है, अपना नाम कमा रहा है, और तेरी कुत्ता क्या करे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, लग जाए तो वहाँ गुरुजी तक नहीं जाने दे रहे। तो ये गलत है ना। कितने बड़े चेला चपाटी बना के रखे। माता जी, मेरे को आपको बोला पता है कि तुम बागेश्वर के पास ही जाओगी, यहाँ से रपा दपा हो, तुम जैसे कुत्ती पागल है ना। मुनि में का कहते हैं हमारे गुरुजी के ढोक लगाने और भिक्षा माने। अच्छा, वो सभी का भविष्य पर्चा में लिख देते हैं, आपको तो पता है? मैं भी लिख देती हूँ। तो मैं बागेश्वर का भविष्य, मैं भविष्य बताती हूँ, भविष्य। अच्छा, जितने लोग कैमरा कर रहे हैं उनका भविष्य बताइएगा थोड़ा। सबका मैं सुबह चिमटा पड़ गया, तुझे समझ में नहीं आया? किसी एक का बताइए यहाँ एक पर। बाबा ने भोजन के ऊपर बजरंगबली पे चिमटा दिया, तुम्हारे मोदी योगी के बच्चन पे चिमटा दिया, तो मैं भविष्य क्या बताऊंगी? रोज यहाँ लड़ाई हो रही है। नहीं, आप कह रही हो अभी। हिंदुस्तान में लड़ाई हो रही है, तो मैं भविष्य क्या बताओ? अच्छा, गुस्सा है इसलिए किसी को भविष्य नहीं बता रही हैं आप? हाँ, गुस्सा में। अच्छा, चिमटा कौन मार रहा है आपके एक ऊपर? बाबा ने मेरे बच्चा को भोजन मांगने का ही बोला कि तू बंदर को लेके धंधा कर रही है। अच्छा, इनको बंदर बोला जा रहा है। हाँ, जब भी तुम्हें धंधा करी तो फिर मैं भविष्य क्या बताऊंगी? तुम्हें बोलने का तरीका, साधु संत एक बच्चा को बच्चा के, संत को बच्चा बोलना चाहिए, बंदर नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है। तुम लोगों को बंदर बोलोगे वो शोभा दे जाएगा। अगर आपको अच्छा से रखा जाएगा, अच्छा जुगी दे दिया जाएगा, तो आप लोगों का भविष्य बताएगी। तो माता जी एक का बता दीजिए अभी, किसी एक का। वैसे तेरे को मुंडी में तेरे साधु मार रहे हैं ना, बता रहे हैं। तुमको भैया देख, हमारी कोई इज्जत होती है, मेरी माँ की भी कोई इज्जत होती है, सम्मान होता है, मेरा त्रिशूल लगता है। ऐसे नहीं कि तेरी की चल गई और उगल गई। लोड़ी माता लोड़ी काल का एक विद्या में सी है, उसकी विद्या बांधी जाती है, उसका त्रिशूल गाड़ा जा। लोड़ी चिड़ गई ना, माँ की चिड़ी हुई लोड़ी बहुत गंदा गाली बकती है। अच्छा। मैं बंगाल विद्या मैं करूँ, टोना टोटका मैं करूँ, गुड्डा गुड़िया मैं बनाओ, ओना टोना टोटका मैं भगाओ, चुड़ैल जिन भूत मैं हटाओ। तुम्हारी जैसी पर्ची नहीं, पर्ची तो मैं बनाई देती हूँ पर तुरंत तो ऐसे। अच्छा, अभी तक आपको कितने बार सांप जंगल में काट चुका है? बच्चा पनते ही ऐसे कितना तू हिसाब लगाएगा? ना, लगभग कितना काटा हुआ है? बहुत सारा भैया। अब आप कैसे बच गई है? वो मेरे मेरे को नहीं पता, बोला नहीं मैंने। मैं किसी जन्म में नागिन थी, इसलिए मैं मानती हूँ कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। और फिर चेंज हो जाती हूँ भैया, और मैं गड्ढे में जाके गुफा में सो जाती हूँ, और अंधेरे में उजाला उजाला हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने आप को सोचती कोई मैं पागल तो ना आएगी, वो अंधेरे में उजाला कहाँ से हो जाता है। फिर मैंने उसमें भविष्यवाणी नो आँख फाड़ फाड़ के आँख बंद करके देखती हूँ तो पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलके अंधेरे में कैसा दिखता है। फिर मेरी बुद्धिहीन सपरन जाए बालवीर, मैंने कहा कोई चमत्कार है ये सब। अच्छा, आपको 3 प्रकार के लोग बोल रहे हैं। एक आप बोल रही है कि मैं नागिन हूँ, उसके बाद बोल रही हूँ मैं पागल हूँ। क्योंकि ये माँ करवाती है कि तुम नागिन कहोगे तो दुनिया तेरे को मार देगी, और पागल समझ के मार देगी, और फिर पागल बनेगी तो कोई ना मारेगा ना तो कोई पास में आएगा। अच्छा, आप नागिन जैसा रूप बदल लेती हैं? हाँ, जब